गुड इवनिंग ट्रेडर। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से इनके ट्रेडर में। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आज बैंक निफ्टी में छोटा सा मैंने आपको कहा था कि भी पॉज लेगा और इस हाई और इस लो के आसपास में ट्रेड मिलेगा। यहाँ से एक ब्रेकडाउन और एक छोटा सा यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग जोन सपोर्ट जोन की तरह इसने काम किया। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये जो वाली जो चीज़ है 46,200 से लेकर के 46,000, ये एक बड़े चार्ट फ्रेम पे बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी नेक्स्ट मूव क्या कर सकता है। जैसे कि आज बैंक निफ्टी नीचे की ओर आया और क्लोजिंग इसी के अंदर जाके कर दिया। अगर बैंक निफ्टी कल वापस इसी लो को ब्रेक करता है तो हमें इसी स्विंग का टारगेट देखने का मिल सकता है। हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल इसको हम किस प्रकार ट्रेड कर पाएंगे। 3 दिन से बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर ही है लगातार। आज शुरुआत में गैप डाउन खुला, गैप डाउन के बाद करेक्शन आया, उसके बाद वापस इसने नीचे की ओर सपोर्ट लिया इस क्लोजिंग का, और यहाँ पे एक रेंज बनाकर ऊपर की ब्रेकआउट किया। अब वापस बैंक निफ्टी इस जोन में है, लगभग इसने इसी जोन में अपना टाइम बिताया। तो नेक्स्ट मूवमेंट यह हो सकती है कि बैंक निफ्टी कल इसी जोन में कहीं ओपन हो, और ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगा 47,022 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर हमारे टारगेट यहाँ तक के हो सकते हैं, जो 47,222 तक के जो हमारे टारगेट हैं वो हो सकते हैं। और उसके बाद 47,333, 47,333 288 से लेकर के 333 इसके लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद ब्रेकडाउन करता है तो हमें आज की जो इस लो का टारगेट है 46,600 500 का टारगेट देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो एक नेगेटिव सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो फिर ऊपर गया, अगर गैप डाउन होने के बाद इस लो के 500 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट जोन होगा टारगेट का वो होगा 46,222। इस जोन तक हम आ सकते हैं। अब मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट पे बताता हूँ कि कल हम उसे किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट 2 दिन से एक ही सपोर्ट को टेस्ट कर चुका है और आज लगभग उसी रेंज में आके इसने क्लोज किया है। तो नेक्स्ट मूवमेंट यही हो सकती है कि अगर निफ्टी एक बड़ी रेंज के अंदर में है तो जब तक ये इसके अपर एंड पे ब्रेकआउट ना कर दे 21,000 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तभी हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन करता है यहाँ से तो फिर हमें पहला टारगेट 20,800 का और दूसरा टारगेट जो होगा 20,755 के आसपास का देखने को मिल सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि सेंसेक्स को कल किस प्रकार से ट्रेड करेंगे। सेंसेक्स में एक कैंडल बनी, उसके बाद सेंसेक्स आज इसी रेंज के अंदर में रहा। ऑलमोस्ट 2 दिन से मार्केट फ्लैट ही है, 3 दिन से बस गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ पे आज सेंसेक्स आता है तो मॉर्निंग में ब्रेकडाउन आता है, फिर ये धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है और यहाँ के फ्लैट हो जाता है। तो कल हमारे लिए ये कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट कल यहाँ पर इसी जोन में कहीं ओपन हो जाए या तो इस रेंज के ऊपर ओपन हो जाए तो जैसे पहली कैंडल दूसरी कैंडल बनेगी उस पर ब्रेकआउट करता है तो हम ऊपर की ओर का ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी को कमी रखेंगे और नीचे की ओर जब हम आएंगे तो हमें जो 69,000 है ये एक सपोर्ट की जैसे काम करेगा। 69,000 से लेकर 69,555 या नीचे की ओर देखें 68,988, ये जोन पूरी एक सपोर्ट जोन रहेगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से एक ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन रहेगा, जस्ट मिनट में लेवल बता देता हूँ आपको। हाँ, 69,344 और हाई के ऊपर अपन देखेंगे यहाँ से एक ट्रेड, यहाँ से भी अपन एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, जो उसके बाद हम देखेंगे 69,688 या 722 के पास ये कैसे ट्रेड कर रहा है।
उसके ऊपर हम एक ट्रेड ले सकते हैं। जो टारगेट होगा वो होगा 69,888 और दूसरा टारगेट रहेगा 68,000 के आसपास, मतलब इस रेंज के आसपास 980-88 के आसपास हम बुक करने की कोशिश करेंगे। आइदर अगर एक बहुत बड़ा गैप डाउन ही ओपन हो जाएगा तो फिर हम प्राइस एक्शन को ट्रेड करना पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।